अभी क्लास 8 और क्लास 9 के एग्ज़ाम कैंसल को देख करके क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स अगर सदमा में हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा और वो भी अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी को लूज कर दिए हुए हैं, तो आपको बता दें कि आप अपनी तैयारी को फिर से टाइट कर दीजिए और लग जाइए पूरे लगन से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार झारखंड बोर्ड से अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो और तो और क्लास 11th या 12th के हो, वे सारे इस टाइम में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारा फेक न्यूज़ या तो बोले बहुत सारा अफवाह को फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी रियलिटी है कि ये अफवाह कहीं ना कहीं उनको कभी कभी सच लगने लगता है, क्योंकि क्लास 8 का एग्ज़ाम अभी होना था 28 तारीख को, जो कि किसी कारण से कैंसिल हो गया। एडमिट कार्ड आने के बाद कैंसिल हुआ है, ठीक है। उस तरह से क्लास 9th का एग्ज़ाम होना था 29 तारीख को और 30 तारीख को, किसी कारण से ये भी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। इस तरह से बच्चों का जो है अब विश्वास टूट रहा है जैक बोर्ड पर। अब पारी है क्लास 10th वालों का। उन लोग का एडमिट कार्ड आना था 25 तारीख को, लेकिन नहीं आया। उस तरह से क्लास 12th का भी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। इसलिए बच्चे सोच रहे हैं कि उन लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो परीक्षा होगा कि नहीं होगा, या इन लोगों का 10th का भी और 12th का भी परीक्षा टल जाएगा, आखिर होगा क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने का नोटिफिकेशन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आज ही जैक बोर्ड के द्वारा कहा गया है। तो देरी न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य में समय पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। शिक्षा मंत्री, यानी कि हम लोग का जो राज्य झारखंड है उसमें सही समय पर यानी कि सही समय पर मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन वो समय कैसे सही होगा, जरा सा आप ही लोग सोच के देखिए। क्लास 8 का एग्जाम लेना था 28 तारीख को, जो कि नहीं हुआ, ये तो गलत ही हो गया, समय पर तो नहीं ही हुआ। और 9th का भी एग्जाम लेना था 29 30 को, ये भी नहीं हुआ, ये भी तो समय में नहीं हुआ। अब पता नहीं ये लोग कैसे बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। अब पता नहीं, आप ही बताइएगा डिटेल में। अभी हम डिटेल में बताया गया बातों को आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या गया है। लिखा गया है रांची, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, याद रखिएगा आप लोगों कि रामदास सोरेन हम लोग के न्यू शिक्षा मंत्री है, कुछ दिन पहले ही बने हुए हैं, ने कहा कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा समय पर होगी। देखिए, रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम है वो समय पर लिया जाएगा, यानी कि उसमें डेट में कोई बदलाव नहीं है। जेक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया जारी है। देखिए, जेक का जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, श्री सोरेन ने कहा कि 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की, क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों की परीक्षा अलग शैक्षणिक सत्र शुरू होने से, सॉरी, अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। देखिए, अगला शैक्षणिक सत्र कब शुरू होने का है, तो मार्च में शुरू होने का है, ठीक है ना। यानी कि अगला क्लास, न्यू क्लास शुरू होना है कब, तो मार्च में, यानी कि अगला सेशन, न्यू सेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि उससे पहले ही आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाए, क्लास 8th वालों का और 9th वालों का, ठीक है। चलिए आगे क्या है, फिर लिखा है 8वीं व 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। देखिए, यहाँ पर तो पूरा जादू वाला बात कहा गया है कि क्लास 8th वालों का और क्लास 9th वालों का जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से होगा। कब से होगा, 1 अप्रैल से शुरू हो किया जाएगा। अब देखिए, अगर 1 अप्रैल से हिसाब लगाया जाए, 1 अप्रैल है ना, अप्रैल से लेकर के अगर हिसाब लगाया जाए तो अप्रैल में होता है फिर 12 महीना, ठीक है ना। और किताब में जो कोर्स दिया है वो 12 महीने का है, तो फिर अप्रैल में कोर्स पूरा होगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो, और मई में एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम हो जाएगा कब, फरवरी में ही एग्जाम हो जाएगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना। यानी कि मार्च और अप्रैल ही रखिए, 2 महीना, 2 महीना आप लोगों को कम मिला, यानी कि 10 महीना में आप लोगों को कोर्स उधर पूरा करना होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, शुरू हो विद्यार्थियों का सत्र 1 अप्रैल शुरू होगा, इसलिए इससे पहले परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, इससे पहले ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैक बोर्ड का जो सारा एग्जाम है समय पर लिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, अपना परीक्षा में लग जाइए।